नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पेरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज फिर लाया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये सर्बिया के हैं। अंक बहुत ही शानदार 2523 अंक है। तो लाइव मैच है, वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। तो मैं अपना मूव चलूँगा। तो आजकल मैं नए मूव से अपनी स्टार्टिंग कर रहा हूँ। तो अभी भी वही मूव ही चलूँगा, न्यू मूव। तो E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर रखूँगा। और आपको बता देना चाहूँगा टाइम बाउंडेड मैच है। इन्होंने भी अपना मूव चल दिया है और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर चला है। तो मैं अपना बिशप बाहर निकालूंगा। बिशप निकालकर C4 पोजीशन पर रख लिया, जिससे कि मैं इनके F7 वाले पॉन पर अटैक कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है। तो अगर नाइट बाहर निकाला है तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो D2 से पॉन उठाकर D3 पोजीशन पर चल दूंगा, जिससे कि मैं अपना C1 वाला बिशप उठाकर G5 पोजीशन पर रख सकूं। और अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मैच। तो इनका ये नाइट में मार दूंगा। उसके बाद अपना नाइट अगर उठाकर F3 पोजीशन में चल देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये D7 नहीं, इन्होंने कैजलिंग कर लिया है। तो अगर कैजलिंग कर लिया है तो अपना दूसरा नाइट मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। नाइट निकाल कर अगर मैं D2 पोजीशन में रख लेता हूँ। और अब इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो अब मुझे क्वीन बाहर निकालना चाहिए, लेकिन कब ये सोचना है। तो एक काम करूँगा और इस पॉन को 2 कदम आगे चल देता हूँ, क्योंकि राइट साइड में अटैक करना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया। तो क्या इनके इस पॉन को मार देना चाहिए। यस, सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है, मार देना चाहिए। उसके बाद सोच रहा है कि कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया। तो बिशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे। तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। अगर नाइट बाहर निकाला है तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। ब्लैक बिशप मेरे पास है नहीं, मेरे पास वाइट बिशप है। तो ये अपने नाइट को B4 पोजीशन में रख सकते हैं, इसलिए मैंने A2 वाला पॉन उठाकर A3 पोजीशन में चल दिया है, जिससे कि नाइट B4 पोजीशन में ना रख सके। तो इन्होंने भी अपना बिशप बाहर निकाल लिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। क्या कैजलिंग कर लेना चाहिए। नहीं, सबसे पहले क्वीन बाहर निकालूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। उसके बाद मैं कैजलिंग तो कर ही सकता हूँ। तो मुझे लग रहा है अब ये E5 वाला पॉन आगे चल सकते हैं। तो अगर इन्होंने E5 वाला पॉन आगे चला तो कौन सा मूव चलूँगा मैं। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैच शानदार है और जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो मूव तो इन्होंने अच्छा चला है। तो सबसे पहले क्वीन उठाकर मैं E3 पोजीशन में रख लेता हूँ, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे नाइट को मारा तो मैं एक काम करूँगा और G2 वाले पॉन से ही इनका ब्लैक बिशप मारूंगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो अभी मैंने अपना बढ़िया। तो ये देखिए, ये मेरा वाइट बिशप मारना चाहते हैं, जो कि रखा हुआ है B3 पोजीशन पर। तो इस बिशप को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने एक कदम पीछे ले लिया है इस बिशप को, और यहीं मैंने गलती कर दी। देखिए, बहुत बड़ी मिस्टेक, क्योंकि डायरेक्ट मुझे चेक दे देंगे। और अगर इन्होंने चेक दिया, यस यस, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। तो इन्होंने चेक तो नहीं दिया है, तो सबसे पहले कैजलिंग कर लूँगा। तो इन्होंने भी गलती की, इन्होंने चेक दे देना चाहिए था। तो बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक की, कोई बात नहीं। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले एक काम कर सकता हूँ और अपने क्वीन से इनका E5 वाला पॉन मार सकता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया। तो इनके बिशप को तो मारना पड़ेगा, लेकिन अगर इनके बिशप को मारता हूँ तो बिशप मैं अभी हाल फिलहाल में नहीं मारूंगा। मैं अपने किंग को एक कदम पीछे रख लूँगा, क्योंकि बिशप तो मैं कभी भी मार सकता हूँ। तो या तो ये अपना नाइट बचाएंगे या बिशप। देखना है इनका मूव। और या चेक दे सकते हैं ये। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि सोच समझ के ही मूव चलने पड़ेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो अभी भी या तो ये अपना बिशप बचेंगे या नाइट।
देखना है इनका मूव। खिलाड़ी होशियार है, और मैंने पहले ही कहा है मैच में जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो कौन सा मूव चलूं? तो सबसे पहले या तो अपना नाइट बचेंगे या बिशप, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो क्या मैं गलती कर रहा हूँ? मुझे तो लग रहा है हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं सकता। तो इनका नाइट या बिशप दोनों में से एक चीज़ तो मुझे मारना ही है। तो सबसे पहले तो इनका बिशप मारूंगा, क्योंकि उसके बाद नाइट तो मुझे मिल ही जाएगा। तो अब नाइट मार दूंगा, मैच बढ़िया है। और अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक काम कर सकता हूँ और अपने बिशप को सबसे पहले उठाकर मैं B3 पोजीशन पर रखूँगा। बिशप B3 पर रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये मुझे चेक देने वाले हैं। तो ओह, चेक नहीं, देखिए मेरा रूक मारने वाले थे ये। तो यही होती है मिस्टेक, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा गलतियाँ। तो रूक उठाकर D1 पोजीशन में मैं रख लेता हूँ, उसके बाद ही सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैच शानदार है, बढ़िया। तो सबसे पहले तो एक काम करना है और अपना क्वीन अगर मैं उठाकर H2 पोजीशन पर रख लेता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच शानदार है। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, वरना इनका मैं क्वीन मार दूंगा। तो देखिए ये मुझे चेक देने वाले हैं क्या। तो अपना बिशप उठाकर मैंने B3 पोजीशन में चल दिया है, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया तो कम से कम सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैच चल रहा है, इनका रुख मुझे मारना ही पड़ेगा। तो इन्होंने देखिए मुझे कोई मौका देना नहीं चाहते हैं ये। तो मैंने अपना किंग सेव तो कर रखा है, लेकिन फिर भी मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूं। तो ये क्वीन मारना चाहते हैं, जो कि हाल फिलहाल में तो मैं नहीं चाहता। तो अपना क्वीन में H1 पोजीशन पर रख लेता हूं और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनकी स्ट्रेटजी मुझे समझ में नहीं आ रही दोस्तों, और इनके पास एक रूक ज़्यादा बचा हुआ है। तो मुझे सोचना तो पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूं। तो अपना क्वीन में H2 पोजीशन पर रख लेता हूं, उसके बाद सोचूंगा कि कौन सा मूव चलूं। मैच शानदार है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूं ये मुझे सोचना है। तो अपना क्वीन अगर मैं C7 पोजीशन पर रख लेता हूं, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बिशप बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे।
मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो एक बढ़िया मूव समझ में आ रहा है और वो ये कि सबसे पहले तो अगर मैं इनका क्वीन मार भी देता हूँ रूक तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो एक काम कर सकता हूँ और वो काम है कि इनको एक चेक दे देता हूँ दोस्तों, क्योंकि इनका जो H3 वाला जो पॉन इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है और उसके बाद इनको एक चेक और दे सकता हूँ। तो ये पॉन मैंने मार दिया है, आप देखना ये कौन से मूव चलेंगे। मैच शानदार है, इनको चेक तो बचना ही पड़ेगा। बढ़िया, अब कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। क्या मुझे इनका रूक मार देना चाहिए? अगर रूक मारता हूं तो मुझे लॉस हो जाएगा। इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ देना चाहिए, ऐसा काम कर सकते हैं। देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो क्या ये मेरे D4 वाले पॉन को मारेंगे? अगर इन्होंने मारा तो इनको एक चेक तो मैं दे ही सकता हूँ। बढ़िया, तो अब चेक कहाँ से देना है? सबसे पहले इनको एक चेक देना है, उसके बाद ही सोचना है कौन सा मूव चलूँ। मैच शानदार है और सोच समझ के ही मूव चलना पड़ेगा। तो एक चेक और देना चाहिए, लेकिन कहाँ से? ठीक है, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। एक चेक मैंने और दे दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? क्या मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ? अगर चेक दूंगा तो कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं, इस पॉन को मार देना चाहिए। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब चेक कहाँ से दूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं यहाँ से चेक देता हूँ तो मुझे एक फ़ायदा मिल सकता है दोस्तों। देखिए बढ़िया, तो सबसे पहले मैं इनको C6 पोजीशन से चेक दूंगा और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका रूक मारने का एक ऑप्शन है मेरे पास, लास्ट चांस यही है। तो इन्हें अपना किंग या तो F5 पोजीशन पे चलना पड़ेगा या फिर E7 या फिर E5, और जैसे E7 या E5 पे चलेंगे तो फिर कौन सा मूव चलूँ? तो मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ, लेकिन कहाँ से? कहाँ से ये सोचना है मुझे। तो इनको एक चेक और दे सकता हूँ, देखना है अब कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है, तो क्या डायरेक्ट चेकमेट होने वाली है? मुझे ऐसा लग रहा है कि डायरेक्ट चेकमेट होने वाली है। या शानदार, फंस गए। बहुत बढ़िया मैच, क्योंकि मैं अपने बिशप को A4 पोजीशन से अगर चेक दूंगा तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और इनका क्वीन मारा जाएगा, तो फंस गए ये। बहुत ही बढ़िया मैच। तो देखिए मैंने लास्ट तक वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई और अपना क्वीन की अदला बदली नहीं की। इन्होंने बहुत चाहा कि अपने क्वीन से मेरा क्वीन मार दें, अपना रूक इन्होंने अपने पास रखा हुआ था, लेकिन बढ़िया मूव। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय क्वीन गंवाने के, और जैसे ही ये क्वीन B5 पोजीशन पर रखेंगे मैं अपने बिशप से B5 वाला क्वीन मार दूंगा और इनकी चेकमेट हो जाएगी। खिलाड़ी बड़े थे लेकिन गलती कर गए। तो देखिए यही होता है चेस गेम, आपको बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ते हैं। लास्ट तक मैंने वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई, वो समझ गए इस मैच में कुछ नहीं हो सकता और मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो अगर आपको इस मैच में मेरी मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बहुत मुश्किल से मैं इनको ट्रैप करवाया, खिलाड़ी बहुत बड़े थे, बहुत ही सोचना पड़ा। तो देखिए मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। अगर आप चेस खेलना सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।